Dear student, welcome to all of you in my English grammar class. Yesterday, you have studied under wise 3 rules. Now today we shall study 4th rule of active voice change into passive voice. Try to understand first कि यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो पैसिव बनाते समय उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद नंबर के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और से जैसे फार्मूला उसमें यूज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो हमने कॉमन रूल्स बताए थे इसके पहले, और फिर किन किन सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, किन के नहीं बनते हैं, इन सब की चर्चा हमने कल किया था। और उसके अंतर्गत आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने फिनिश कर दिया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट हमने रूल बताया कि यदि सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट के बाद नंबर के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। इसका जो फार्मूला है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके नंबर के अनुसार अर्थात सिंगुलर नंबर है तो वाज, प्लूरल है ऑब्जेक्ट तो वर्ब, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब में यूज होता है, और लास्ट में हम सब्जेक्ट में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यदि नॉमिनेटिव केस है तो फिर प्रॉपर नाउन है तो उसको लिखेंगे, और यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ये ध्यान रखना। ऐसे में देखेंगे द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम 3 times a day। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम 3 times a day। इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द रूम। द रूम को हम इधर लाएंगे तो द रूम सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगेगा, द रूम वाज। स्वीप का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट, तो स्वेप्ट थर्ड फॉर्म नहीं है तो द रूम वाज स्वेप्ट। फिर जो बच रहा है द 3 times a day by the servant। तो इस तरह से ये इसका पैसिव बन गया, द रूम वाज स्वेप्ट 3 times a day by the servant। अब हम इसके नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या होता है कि डिड नॉट आता है, इंट्रोगेटिव हो गया तो डिड पहले आ गया, और यदि उसमें वाई वाट व्हेन वो विच से शुरू होता है तो तब हम क्या करते हैं, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आया है तो हम पैसिव बनाते समय डिड को केवल हटाएंगे और डिड की जगह हम ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वाज वेयर, और नॉट अपनी जगह रहेगा अर्थात वाज वेयर के बाद हम नॉट लगा देंगे, और इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाइज इसका फार्मूला देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब ऐस में देखिए एग्जांपल इसका कि आई डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन टू प्ले, और इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन प्लूरल नंबर है इसलिए वर्ब लगेगा, पास नहीं लगेगा। द चिल्ड्रन वेयर, फिर नॉट लग जाएगा
चिल्ड्रन वेयर नॉट कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड टू प्ले बाय मी। तो इस तरह से ये पास्ट इंडिफिनिट का जो निगेटिव है उसका हम कैसे पैसिव बनाते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा। और जो नेक्स्ट रूल है अर्थात छठा रूल वह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि यदि वाज वेयर आया है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर नंबर के अनुसार वाज वेयर लिखेंगे। वाज वेयर के बाद चूंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगेगा और बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका हमें ध्यान रखना है। बस अंतर ये है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि उसमें वाज वेयर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें चूंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग लग जाता है। अब यही अगर निगेटिव हो गया तो नॉट बीइंग हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट और इसके बाद बीइंग लगा देंगे। अब ऐसे में देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे में देखिए शी वाज डेकोरेटिंग द रूम, ऑब्जेक्ट क्या है द रूम वाज बीइंग लगेगा, द रूम वाज बीइंग फिर डेकोरेट का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड बाय हर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पैसिव वॉइस के माने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज ये फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।